2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि आईएमएस का कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करेंगे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ये वाला कॉल फ्लो ड्रॉ करने में, और थोड़ा है भी ये डिफरेंट। आईएमएस का कॉन्फ्रेंस कॉल हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा, कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आईएमएस के कॉन्फ्रेंस कॉल में मैंने कल ही बताया था कि 3 सिनेरियो होगा। एक, ए से बी के बीच में कॉल होगा, दूसरा ए से बी के बीच में हमारा होल्ड होगा, फिर ए से सी के बीच में कॉल होगा, और फिर कॉन्फ्रेंस इनिशिएट होता है ना। यही हमारा प्रोसेस है कॉन्फ्रेंस करने का। तो चलिए जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। इधर मैं ए पार्टी ड्रॉ करता हूं, तो ए पार्टी का यूई, ए पार्टी का पीसीएससीएफ, ए पार्टी का एससीएससीएफ, ए पार्टी का टास, और ए पार्टी का एमआरएफ। एमआरएफ हम यहाँ पे इसलिए ड्रॉ कर ले रहे हैं क्योंकि पहले से ही हमको पता है कि एमआरएफ आएगा, है ना, एमआरएफ का जरूरत पड़ेगा हमको। फिर बी पार्टी की तरफ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, सभी लोग ड्रॉ करेंगे मेरे साथ साथ। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे पीसीएससीएफ, यहाँ पे एससीएससीएफ, यहाँ पे टास्क, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनेटिंग टास्क, यहाँ पे हमारा एमआरएफ। बी पार्टी से जाने से पहले इनम, इनम के बाद आईसीएससीएफ। सबको ऐसा फ्लो याद हो गया होगा अभी तक कि कैसे बनता है। आईसीएससीएफ के बाद एचएसएस, एचएसएस के बाद बी पार्टी का एससीएससीएफ, बी पार्टी का टास, बी पार्टी का पीसीएससीएफ, और फाइनली बी पार्टी। यहाँ पे हमारा है इनम सर्वर, यहाँ पे हमारा आईसीएससीएफ, एससीएससीएफ, सॉरी एचएसएस, एससीएससीएफ, टास, बी पार्टी का टास, बी पार्टी का पीसीएससीएफ, और बी पार्टी। उसके बाद हमारा क्या है, सी पार्टी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सी पार्टी का भी ऐसे आएगा, सी पार्टी का आईसीएससीएफ, सी पार्टी का एचएसएस, सी पार्टी का एससीएससीएफ, सी पार्टी का टास, सी पार्टी का पीसीएससीएफ, और सी पार्टी। यहाँ पे हमारा है सी पार्टी का ICSCF of C party, HSS, SCSCF of C party, TAS of C party, PCSCF of C party, and C party.
राइट। तो सबको यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। ये वाला हम लोगों को जो ये हम लोग ड्रॉ किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल को बनाना। मैं 183 प्रैक वगैरह हटा देता हूँ, लेकिन वो आएगा, है ना। 183 भी आएगा, प्रैक भी आएगा, वो सारे आएंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके ओके परफेक्ट। तो हमारे पास क्या है, ए पार्टी है, फिर बी पार्टी, सी पार्टी है। तो इस पार्टी का हम लोग फिर से कॉल ड्रॉ करते हैं। मैंने तीनों पार्टी ड्रॉ कर लिया है कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए। 183 प्रैक वगैरह हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन वो आएगा। इनवाइट 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 बैक, फिर से इनवाइट। किधर जाएगा हमारा? यहाँ पे इनम क्यूरी। मैं 100 ट्राइंग वगैरह रिमूव कर दिया हूँ। बात ये इस नॉर्मल कॉल के लिए रिस्पॉन्स इनम का ये आप लोग अपने हिसाब से खुद ड्रॉ। जो कॉन्फ्रेंस का मेन है मैं उसी को बता रहा हूँ। SCSCF से ICSCF के पास जाएगा, ICSCF से HSS, HSS से फिर से आएगा क्यूरी, यहाँ पे फिर SCSCF के चला जाएगा बी पार्टी के, और यहाँ पे हमारा फिर बी पार्टी के पास से इनवाइट जाएगा, फिर इनवाइट आएगा, फिर इनवाइट PCSCF के पास चला जाएगा, और PCSCF से बी पार्टी के पास चला जाएगा। राइट। बी पार्टी क्या करेगा, कॉल को पिक करेगा तो क्या भेजेगा, 100 रिंगिंग और 200 ओके। तो दोनों में एक ही में है। 100 रिंगिंग 200 ओके आ रहा है, 100 रिंगिंग 200 ओके आ रहा है, 100 रिंगिंग 200 ओके आ रहा है। फिर ये फॉरवर्ड हो जाएगा ICSCF के पास, SCSCF के पास, SCSCF से ICSCF के पास, ICSCF से चला जाएगा ये हमारा SCSCF के पास, और यहाँ पे हमारा कॉल लग जाएगा। राइट। ये हमारा कॉल फ्लो हो गया, और बी के बीच में कॉल फ्लो। फिर हम लोग क्या देखेंगे, होल्ड का कॉल फ्लो। तो होल्ड भी बना लो यहाँ पे सभी लोग। कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा चेंज है ना, रिफर वगैरह का भी यूज करना पड़ेगा आप लोगों को, वही मेन है ना। तो आप लोग वहां पे फेल हो जा रहे हो। वहां पे जो जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस को ड्रॉ किए हैं उनका गलत इसीलिए हो रहा है क्या, क्योंकि वो रिफर नहीं यूज कर रहे। तो कॉन्फ्रेंस अगर कोई पूछेगा तो ये कॉल फ्लो आप जल्दीबाजी में चाहो तो बता सकते हो, लेकिन वो पूछना वही चाहता है। तो चलो अब यहाँ से, तो हमारा अब यहाँ पे क्या करना है, होल्ड करना है। तो होल्ड करेंगे बी पार्टी को होल्ड करेंगे तो इनवाइट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इनवाइट बना देता हूँ, आप लोग पूरा ड्रॉ करेंगे। ये है बी पार्टी तक इनवाइट जाएगा, और यहाँ से 200 ओके आ जाएगा होल्ड के लिए। यहाँ पे जाएगा होल्ड में इनवाइट, और यहाँ पे जाएगा जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो क्या जाएगा, सेंड ओनली। और यहाँ पे क्या जाएगा, 200 ओके में क्या आएगा, रिसीव ओनली। ये हमारा कहाँ पे आएगा, 200 ओके में। अब इसके बाद एसी के चला जाएगा। मतलब बी ए और बी के बीच में कॉल तो है लेकिन मीडिया नहीं है, RTP नहीं है। कॉल का है, डायलॉग है लेकिन एक्टिव नहीं है। कॉल है बट हमारा
आरटीपी नहीं है। ओके, तो ये वाला कॉल फ्लो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ही ए बी के बीच में कॉल हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, ए और सी के बीच का कॉल स्टार्ट करते हैं। तो यही होगा फिर से, यहाँ पे हमारा क्या है, ए पार्टी, तो ए पार्टी के SCSCF से कॉल फ्लो PCSCF से SCSCF तक जाएगा, तो सारा आप लोग ड्रॉ करेंगे, टास्क तक आएगा। फिर उसके बाद फिर से SCSCF से ही कॉल कहाँ चला जाएगा, इनम के पास चला जाएगा, और बी पार्टी सी पार्टी का टेल योर आई भेजेगा ए पार्टी। तो यहाँ से हमारा इनम क्यूरी होगा, इनम का रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ से हमारा SCSCF जो है वो भेज देगा क्या, रिक्वेस्ट टू सी पार्टी। सी पार्टी, अब ये कॉल फ्लो बड़ा हो गया तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे सी पार्टी। अब देखते हैं ये वाला कॉल फ्लो, मैं इसी को छोटे में बना देता हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को सही से कि क्या हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पे ए पार्टी बी पार्टी और सी पार्टी करके ही बना देता हूँ, लेकिन सारे एलिमेंट्स रहेंगे बीच में प्रेजेंट। तो यहाँ पे मैं UE बना दिया हूँ, उसका यहाँ पे UE का सब बना देता हूँ मैं, PCSCF SCSCF टास MRF और हमारा यहाँ पे UEB। मैं डायरेक्ट UEB ही लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग सारा नोट लिखोगे UEB और UEC। तो अभी का क्या है, दोनों के बीच में कॉल लग चुका है, तो यहाँ पे ये वाला कॉल फ्लो सभी लोग ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि फिजिबल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। वो बड़ा है लेकिन कॉल फ्लो ऐसे ही जाएगा, ए पार्टी का PCSCF, ए पार्टी का SCSCF, ए पार्टी का टास, ए पार्टी का MRF, और यहाँ पे हमारा बी पार्टी और सी पार्टी। राइट गाइस, तो ऐसे ही हमारा होगा। अब देखते हैं कि क्या हमारा कंडीशन है। तो ए और बी के बीच में कॉल है लेकिन होल्ड है, यहाँ पे कॉल है लेकिन होल्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास इनवाइट है सेंड ओनली के साथ, और 200 ओके है रिसीव ओनली के साथ। राइट, और यहाँ पे हमारा ए और सी के बीच में क्या है, कॉल है। तो यहाँ पे इनवाइट 200 ओके और AC के, ये वाला हमारा सिनेरियो है। यहाँ पे इनवाइट 200 ओके और AC के। गाइस यहाँ पर सबको समझ में आ रहा होगा कि हमारा कॉन्फ्रेंस में हम अभी तक क्या कर चुके हैं, ए और बी के बीच में कॉल था, उसको होल्ड कर दिया यहाँ पे, और फिर से ए ने सी को कॉल किया, 200 ओके भेजा, सेम कॉल जाएगा ए पार्टी के PCSCF से ए पार्टी के SCSCF के पास जाएगा, ए पार्टी के टास्क के पास जाएगा, फिर बैक आएगा। फिर क्या होगा, ए पार्टी का SCSCF इनम क्यूरी करेगा और सी पार्टी के ICSCF के पास रिक्वेस्ट को भेजेगा। फिर सी पार्टी का ICSCF HSS के पास जाएगा, LIR LIA करेगा, और फिर वो फॉरवर्ड करेगा किसको, SCSCF को। सी पार्टी के ICSCF सी पार्टी के टास्क को भेजेगा, फिर सी पार्टी के टास्क से बैक आ जाएगा, और फिर सी पार्टी का SCSCF सी पार्टी के PCSCF को भेजेगा, सी पार्टी के PCSCF से सी पार्टी के पास चला जाएगा, और 200 ओके मतलब 183 आएगा, उसका प्रैक आएगा, फिर 200 ओके आएगा, फिर अपडेट आएगा, फिर 200 ओके आएगा, 100 पिंगिंग आएगी, 200 ओके आएगा, और AC के आएगा। तो ये सारा मैंने स्किप कर दिया है। अब देखते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो कॉल हमारा लग चुका है, ए और बी के बीच में RTP नहीं है, कॉल है लेकिन RTP नहीं है। दूसरा बात क्या है कि ए और सी के बीच में RTP है, अभी कॉल है। तो देखो अब क्या करता है, जैसे ही आप अपने मोबाइल में देखे होंगे कि जैसे ही आप कॉल करते हैं, ए पार्टी को कॉल करते हैं, ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में
कॉल हो जाता है, होल्ड हो जाता है वो कॉल। बी पार्टी को सुनाई देता है कि आपका कॉल अभी होल्ड पे है। सी पार्टी और ए पार्टी कॉल करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्या? मर्ज करने का। मर्ज करने का ऑप्शन आता है, मर्ज, स्वैप, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मर्ज जब करेंगे तो कॉन्फ्रेंस इनिशिएट हो जाएगा, राइट? तो जैसे ही मर्ज करते हैं तभी कॉन्फ्रेंस इनिशिएट होता है। तो उस समय जब मर्ज, जैसे ही बटन मर्ज का दबाता है कौन? ए पार्टी। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही इंटरव्यू में पूछेगा आपसे। तो ए पार्टी पीसीएससीएफ को एक इनवाइट मैसेज भेजता है। क्या भेजता है? इनवाइट मैसेज। ये सभी लोग इसको लिखेंगे, ये इनवाइट, यही क्वेश्चन पूछेगा, इनवाइट मैसेज। अब इसमें ए पार्टी को, टास्क को तो बताना पड़ेगा ना कि वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए वो कॉन्फ्रेंस कॉल वो करना चाहता है। तो जैसे ही वो मर्ज बटन दबाता है वो एक इनवाइट मैसेज भेजता है। किसको? टास्क को भेजता है। लेकिन इसमें ये क्या भेजेगा कि वो टास्क को पता चल जाए कि ये कॉल को मर्ज करना चाहता है, मतलब कॉल को कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी रिक्वेस्ट यूआरआई होती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रिक्वेस्ट यूआरआई। इसके अलग अलग स्टैंडर्ड है जो आईटीएफ ने लिखे हैं या जीएसएम ने लिखे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यूआरआई क्या यहाँ पे होगा, मैक्सिमम जो कंपनीज यूज करती हैं वो मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि यूवी के अंदर भी हम लोग रिक्वेस्ट यूआरआई को कॉन्फ़िगर करते हैं मोस्टली, लेकिन कई सारे ऑपरेटर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं और वो लोग यूज करते हैं, यही पूछेगा आपसे, mmtel@conf factory डॉट ims.mnc, जो भी आपके ऑपरेटर का एमएनसी एमसीसी है वो लिख लेंगे, 03 MCC 230.3GPP networks .com। ये भेजता है रिक्वेस्ट यूआरआई। कौन भेजता है? यूई भेजता है। किसको? पीसीएससीएफ को। मतलब ये टास्क के पास जाता है, टास्क से ये बोलना चाहता है कि मैं आपको, क्या आप ये कॉल कॉन्फ्रेंस कराएंगे, क्योंकि यूई को ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। किसको? टास्क को। तो यूई जब भेजता है ये रिक्वेस्ट यूआरआई इनवाइट में, क्या भेजता है रिक्वेस्ट यूआरआई? mmtel@conferencefactory ims.mcc.mnc3gppnetwork.com। सभी लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद यही इनवाइट फॉरवर्ड हो जाती है किसको? पीसीएससीएफ से आईसीएफ को। 100 ट्राइंग आएगा इसका, यहाँ पे ये 100 ट्राइंग भेज देगा पीसीएससीएफ इस इनवाइट के लिए। फिर इसके बाद एससीएससीएफ टास्क को भेज देगा। टास्क को भेज देगा। अब ये इनवाइट जैसे ही टास्क को मिलेगा वो रिक्वेस्ट यूआरआई को पढ़ेगा कि ये रिक्वेस्ट यूआरआई क्या बोल रहा है, कि मेरे को अब क्या करना है, कॉल को मिक्स कराना है। मतलब ए पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है। टास्क को पता चल गया। कैसे पता चला? क्योंकि उसने रिक्वेस्ट यूआरआई में ये लिख दिया है, mmtel.conferencefactory.ims.mcc.3gpnetwork.com। ये यूई बोला, ए पार्टी बोला। जैसे ही मर्ज किया तो टास्क को पता चल गया कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल कराना चाहता है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एमआरएफ के बिना कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो सकता। तो टास्क क्या करता है, टास्क, क्योंकि टास्क को ही प्रोवाइड कराना है कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई, तो ये जो दिया है कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई, इसने टास्क को बोला है कि मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल करा के दे दीजिए। तो टास्क कहाँ पे जाएगा? एमआरएफ के पास जाएगा। एमआर इंटरफेस होता है इनके बीच में। तो ये क्या करेगा? इनवाइट भेजेगा। किसको? टास्क को। इनवाइट भेजेगा, ओके। और इसमें क्या भेजेगा? UE1 जो ए पार्टी का एसडीपी भेजेगा, UE1 का एसडीपी भेजेगा। ये इनवाइट भेज रहा है कौन? टास्क को। कौन भेज रहा है? टास्क भेज रहा है को। तो UE1 का एसडीपी भेज रहा है इसमें। तो टास्क इसको क्या बोल दे रहा है? 200 ओके। टास्क क्या करेगा यहाँ पे? जैसे ही इसको एसडीपी मिलेगा ये क्या करेगा? मीडिया मिक्सिंग करेगा और एक कॉमन एसडीपी प्रोवाइड कर देगा। तो 200 ओके में टास्क क्या भेज देगा? एसडीपी ऑफ एमआरएफ भेज देगा, जो एमआरएफ यूज करता है कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए। एमआरएफ का क्या काम है? रिंगटोन को प्ले कराना या
एमआरएफ में दो काम होते हैं, एमआरएफ और एमआरएफपी और एमआरएफसी। तो इसका क्या काम है, रिंगटोन को प्रोवाइड कराना या कॉन्फ्रेंस कॉल को प्रोवाइड कराना। तो ये क्या करता है, जो एक एसटीपी होता है जो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज होता है, वो एसटीपी दे देता है, ए पार्टी को असाइन कर देता है। तो ए पार्टी का टास्क क्या करता है, इसको एसी के भेज देता है। अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ए पार्टी को कॉन्फ्रेंस के लिए यूआरआई मिल चुका है, एसडीपी मिल चुके हैं। तो टास्क क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा यही एसडीपी किसको, ए पार्टी को। तो ए पार्टी को ये एसडीपी मिलेगा, कौन से मैसेज में भेजेगा, 200 ओके में। तो इस इनवाइट का क्या मैं रिस्पॉन्स आएगा, 200 ओके। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस इनवाइट का एसी के क्या जाएगा, एसी। और यहाँ पे ये इन्फॉर्म कर देगा, इन्फो भेज देगा ये टास्क इसको कि ज्वाइन इस कॉन्फ्रेंस को, क्या कर लिया, इन्फो भेज दिया। तो ए ज्वाइन कर चुका है कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अबे बी और सी ज्वाइन नहीं किए हैं, ए ज्वाइन किया है कॉन्फ्रेंस को। तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन होता है, सी पार्टी को पता चल जाता है कि वो कॉन्फ्रेंस पे आ गया है, क्योंकि ए और सी के बीच में ऑलरेडी कॉल हो रहा है। 200 ओके। तो ये वाला कॉल फ्लो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले ये लोग, आप लोग ये सभी लोग ये ड्रॉ कर ले, इसके बाद फिर मैं आगे का बताऊंगा। ये इतना ड्रॉ कर लो, इसके बाद मैं आगे का। ये सभी लोग इतना ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी 200 ओके में क्या देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 200 ओके में क्या आएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट हेडर है, कॉन्टेक्ट हेडर में एमटास, यही जो एमएमडेल प्रोफाइल है, वो कॉन्टेक्ट यूआरआई कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई भेजेगा, कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई भेजेगा। तो कॉन्टेक्ट हेडर, जो हेडर आता है कॉन्टेक्ट हेडर, आप लोग पढ़े होंगे, उस कॉन्टेक्ट हेडर में एमटास कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई भेजता है। हो गया सर ड्रॉ। ड्रॉ हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक जो हम लोग समझे हैं। तो आप लोगों को जब भी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल पूछेगा तो डेफिनेटली वो यही पूछना चाहता है, क्योंकि ए और बी के कॉल को पूछना होता तो वो वोल्टी टू वोल्टी कॉल पूछ लेता। लेकिन कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पूछता है तो वो यही पूछना चाहता है कि कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई कैसे होता है, और ये नेक्स्ट आगे का चीज। तो हम लोग जब भी कॉल को ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करते हैं कॉल को ट्रांसफर, कॉल को
अगर हम लोग आपने कॉल को ट्रांसफर यूज किया होगा तो कैसे किए थे कॉल को ट्रांसफर? ओके, तो ट्रांसफर में हम लोग क्या यूज करते थे? रिफर को यूज करते थे, अगर सबको याद हो तो ऐसे ही ये भी क्या है कि कॉन्फ्रेंस हमारा ये एक तरह का एडहॉक कॉन्फ्रेंस में है। तो इसमें क्या करना है कि कॉल को इनवाइट जो फोकस करना होता है, जो इनवाइट को फिर से भेजना होता है, वो या तो ए पार्टी भेज सकता है या टास्क भेज सकता है ना? फिर से जो सी पार्टी या बी पार्टी को फिर से जो इनवाइट भेजना है, ये कॉन्टेक्ट यूआरआई भेजना है, मतलब ये कॉन्फ्रेंस फैक्ट यूआरआई जो भेजना है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ए पार्टी खुद नहीं भेजना चाहता है ये सारा चीज। ए पार्टी टास्क को बोलता है कि आप ये मेरा काम कीजिए, क्योंकि ए पार्टी आईएस फोकस नहीं है। आईएस फोकस कौन है? इस फोकस कौन है? इस फोकस यहाँ पे हमारा है टास्क। तो टास्क को क्या बोलता है? रिफर कर देता है कॉल को। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ए पार्टी टास्क को भेजेगा क्या? रिफर। तो यहाँ पे देखेंगे ए पार्टी के पीसीएससीएफ से जाएगा, पी पार्टी के पीसीएससीएफ से एससीएससीएफ के पास जाएगा, और एससीएससीएफ के से टास्क के पास चला जाएगा। और इसमें देखते हैं क्या जाएगा। ये रिफर मैसेज है। कितने लोगों को पता है रेफर में क्या क्या जाता है? रेफर रेफर में क्या क्या जाता है? सर कोई टू बताए एंड कॉल बाय। ट्रांसफर पढ़ो। सर टू एंड बाय। सर टू और बाय सर। सर टू और बाय सर। टू और बाय। बाय। टू क्या जाता है? टू और क्या पढ़े हो? सर ने टू बाय और बुलाया सर, बाय। हाँ, बाय क्या होता है? जिससे जा रहे हैं रेफरेंस से कर रहे हैं। वाया। ओके, वाया। वाया नहीं, क्या होता है और इसमें? रिफर कॉल ट्रांसफर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अनअटेंडेड, अटेंडेड दोनों कॉल ट्रांसफर पढ़ाया है राम ने, बताया होगा वहां पे आप लोग। रेफर हेडर भी जाता है सर। देखो दोस्त, नहीं पढ़ोगे तो होगा नहीं। मैं पहले क्या हेडर जाता है वही मैं पूछ रहा हूँ। रेफर टू। तो देखो इस रिफर में, हाँ करेक्ट, यहाँ रिफर वाले में हमारे पास जो मैसेज जाता है, जो इंफॉर्मेशन जाता है, सबसे पहले जाता है रिफर टू। किस डॉक्टर को रिफर कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा ना। रिफर टू किसको कर रहे हैं? रिफर सी पार्टी को कर रहे हैं। तो इस रिफर में हमको क्या आएगा? बी पार्टी। बी पार्टी को भेजना है, बी पार्टी के लिए एसडीपी चाहिए हमको। तो रिफर टू किसको भेजेंगे? यहाँ पे यूई टू, तो यूजर इक्विपमेंट टू, मतलब यहाँ पे हमारा बी पार्टी का यूआरआई आ जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद मेथड क्या करेगा, क्या करना है इसके साथ? तो कॉल करना है, तो मेथड भी बता देगा इसको। मेथड भी बता देगा क्या करना है। इनवाइट कॉल करना है, भेजना है। किसको बता रही है? टास्क को बता रहा है। उसके बाद ये क्या बोलेगा? रिप्लेस। रिप्लेस भी आप लोग पढ़े होंगे रिफर में। रिप्लेस में क्या होता है? डायलॉग को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, चेंज करते हैं। डायलॉग को एक डायलॉग से दूसरे डायलॉग में चले जाते हैं। तो जो हमारा कॉन्फ्रेंस का डायलॉग था उसको अब यूज करना पड़ेगा। और ए पार्टी के पास कॉन्फ्रेंस का डायलॉग है, तो डायलॉग मान रहे हैं कॉन्फ्रेंस का डायलॉग C1 है। सी से हम लोग D3 के, तो D3 को रिप्लेस कर दे इससे, कॉन्फ्रेंस वाले डायलॉग से। ओके, और यहाँ पे एक और आता है, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन चाहे तो दे सकते हो। रिफर बाय। रिफर बाय में किसका आएगा? यूई ए, मतलब ए पार्टी का एड्रेस आ जाएगा। ओके, यही आता है रिफर में। तो रिफर जैसे ही जाता है, ये क्या बोलता है रिफर का? 200 ओके। रिफर का क्या आता है? 200 ओके। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 200 ओके। टास्क भेज देगा किसको? इसको 200 ओके टास्क भेज देगा। इसके बाद रिफर का हमारा क्या आता है? नोटिफाई भी आता है। तो जैसे ही रिफर करते हैं, नोटिफाई मैसेज भी आता है, याद होगा सबको, कॉल ट्रांसफर में भी पढ़े हो। और नोटिफाई का 200 ओके आता है। तो जो जिसको रिफर करते हैं वही हमको नोटिफाई करता है। तो यहाँ पे टास्क को हम लोग रिफर किए हैं, तो टास्क हमको क्या भेजेगा? नोटिफाई और 200
ओके, ये देखो यही कॉल फ्लो में कॉन्फ्रेंस में तुमसे आपसे पूछा जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस में ए से बी के बीच का कॉल फ्लो या ए से सी के बीच का कॉल फ्लो नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। ये एमआरएफ है, बी पार्टी है। सर नोटिफाई में क्या क्या जाता है सर? नोटिफाई में क्या जाता है बताओ तुम? ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको सपोर्ट करना ही चाहिए। क्या जाएगा, पढ़े हो तुम लोग? तो नहीं है सर। नोटिफाई नोटिफाई क्यों भेजते हैं हम लोग? क्या जाता है? नोटिफिकेशन के लिए सर, यहाँ मुझे मिल गया है। हाँ नहीं, नोटिस तो 200 ओके नहीं चला गया था, रिफर भेजे थे तो 200 ओके भी तो चला गया था ना। मिल गया, रिफर भेजा वो मिल गया, उसमें क्या है? नोटिफाई क्यों जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है 3GPP के हिसाब से, इसको करना ही चाहिए रिफर के साथ। क्या होता है इसमें? सर सेशन चेंज करने के लिए, सेशन में चेंज कर रहा हूँ आगे इसलिए ना, नोटिफाई करता ना कि मैं जो सेशन डायलॉग चेंज हो रहा है इसलिए। इसमें क्या हम लोग बताते हैं, मैं बता देता हूँ इसमें क्या बताते हैं हम लोग कि रिफर का जो स्टेटस है वो क्या है, अभी जिसको रिफर किया गया है उसका स्टेटस क्या है, तो इवेंट बताता है। इसमें क्या बताता है? इवेंट। इवेंट में हम लोग देखते हैं क्या, रिफर सब्सक्रिप्शन का स्टेट क्या है। एक्टिव हो सकता है, तो अभी हमारा यहाँ पे एक्टिव रहेगा, ठीक है, और ये इसको 200 ओके बोल दे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या जाता है, इवेंट जाता है। सब्सक्रिप्शन का जो इवेंट है वो बताता है नोटिफाई में। तो एमटास बता रहा है कि आपका जो अभी इवेंट है सब्सक्रिप्शन का एक्टिव है, टूटा नहीं है, तो ये बोलता है ठीक है 200 ओके। कैफी समझ में आया? ओके, तो जैसे ही इसने क्या बोला, ए पार्टी चाहता तो खुद भी इनवाइट भेज सकता था, किसको? बी पार्टी को। लेकिन ए पार्टी के पास क्या है, बी पार्टी का एसडीपी अभी मैच नहीं किया है। यहाँ पे हमने ए पार्टी का मैच हो गया है एसडीपी, तो ए पार्टी का मैच हो गया मतलब ए और सी का मैच हो गया है। समझ में आ रहा हो? क्योंकि ए और सी ऑलरेडी कॉल में है, तो उनका एसडीपी मैच हो चुका है। अब हमको क्या करना है, बी पार्टी का मैच नहीं हुआ है, तो एसडीपी मैच कौन कराएगा? एमआरएफ ही कराएगा। तो ए पार्टी नहीं कर सकता ये काम, तो ए पार्टी किसको रिफर कर देता है? टास्क को रिफर कर देता है, बोलता है कि साहब बी पार्टी के लिए भी ना, साहब ये जो है रिफर मैं कर रहा हूं, बी पार्टी के लिए भी आप एसडीपी सिक्योर कर लीजिए जो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज हो रहा है, और फॉरवर्ड कर दीजिएगा उसको, कॉल को हमारा कॉन्फ्रेंस के लिए फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो यही हमारा काम है। नेक्स्ट, तो जैसे ही टास्क को मिलेगा ये मैसेज, रिफर का मैसेज, और इसमें लिखा रहेगा क्या, रिफर टू बी पार्टी, और मेथड इनवाइट, और रिप्लेस मतलब कौन से डायलॉग को रिप्लेस कर रहे हैं, तो D3 को रिप्लेस कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस के साथ, और कौन रिफर कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको मिलेगा, ये एमटास्क क्या करेगा, एमआरएफ के पास जाएगा, फिर से एमआरएफ को क्या भेजेगा, इनवाइट, और इसमें क्या भेजेगा, UE2 मतलब हमारा बी पार्टी एसटीपी भेजेगा। ओके, तो एमआरएफ इसको क्या दे देता है, बी पार्टी का 200 ओके दे देता है यहाँ पे, तो हमारा 200 ओके एसडीपी आ जाएगा। 200 ओके एसडीपी, ऑफ एमआरएफ, और फिर इसका एसीके आ जाएगा, एसीके आ जाएगा। हो गया हमारा काम। अब हमारा क्या करना है, ये वाला काम हो गया हमारा। ओके, अब क्या करेगा ये, टास्क को मिल गया बी पार्टी का एसडीपी, अब टास्क खुद बी पार्टी को भेज सकता है, क्योंकि टास्क का इंटरफेस नहीं है कोई बी पार्टी के साथ, या आईसीएससीएफ के साथ उसके नहीं जुड़ा है। यहाँ पे टास्क और एमआरएफ के बीच में इंटरफेस है, इसीलिए हम लोग कॉल को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं।
लेकिन टास्क ICSCF अब बी पार्टी को नहीं भेज सकता है। तो टास्क क्या करेगा, यही SDP किसको फॉरवर्ड कर देगा, किसको फॉरवर्ड करेगा, SCSCF को फॉरवर्ड करेगा, ए पार्टी के इनवाइट में क्या भेज देगा, यहाँ पे बी पार्टी का एड्रेस भेज देगा, बी पार्टी टेल URI और SDP भेजेगा MRF का, और कौन रिफर किया है वो भी बता देगा। तो रिफर कौन किया है, कौन मांग रहा है कॉन्फ्रेंस, ए पार्टी। बस ये अब SCSCF किसको भेज देगा, बी पार्टी के ICSCF को भेज देगा। तो हमने डायरेक्टली बी पार्टी बना दिया है। तो यहाँ से SCSCF से चला जाएगा बी पार्टी के पास इनवाइट। सेम इंफॉर्मेशन जाएगा बी पार्टी के पास जाएगा, बी पार्टी क्या भेज देगा 200 ओके। अब SDP हमारा कॉमन हो चुका है 200 ओके। अब नाउ हमारा कॉन्फ्रेंस हो गया 200 ओके और इसका आ जाएगा AC। हमारा आ जाएगा AC। ओके गाइस, तो ये है हमारा क्या, ये हमारा है कॉन्फ्रेंस का कॉल फ्लो। और ये क्या करेगा, टास्क इन्फॉर्म कर देगा MRF को कि बी पार्टी भी ज्वाइन कर चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पे नहीं भेजे थे कि ए पार्टी बी पार्टी, इंफॉर्मेशन भेज दिया था कि ए पार्टी ज्वाइन कर चुका है, इसी तरह से टास्क इसको बता देगा MRF को कि सी पार्टी भी बी पार्टी भी ज्वाइन कर चुका है, क्योंकि बी पार्टी अभी होल्ड पे था। तो ये बता देगा टास्क किसको, MRF को कि इंफॉर्मेशन में सी पार्टी ज्वाइन बी पार्टी, सॉरी बी पार्टी ने ज्वाइन कर लिया है। हो गया आपका कॉन्फ्रेंस कॉल, यही है कॉन्फ्रेंस कॉल। ऐसे ही बनता है कॉन्फ्रेंस कॉल। अगर अब इसको हम लोग बनाएंगे तो काफी बड़ा कॉल फ्लो बनेगा, तो सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे पूरा बनाने का। लेकिन दैट इज ए कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे कोई कॉन्फ्रेंस कॉल पूछना चाहता है तो क्या क्या उसके क्वेश्चन होंगे कॉन्फ्रेंस कॉल में, सभी लोग लिख लेंगे अगर लिखना है तो। कॉन्फ्रेंस कॉल का पहला क्वेश्चन, रिक्वेस्ट क्यूआरआई किया जाता है MMTEL, ये वाला रिक्वेस्ट क्यूआरआई पूछना चाहता है वो। अगर वो आपसे कोई कॉन्फ्रेंस कॉल पूछ रहा है तो ये पूछना चाहता है वो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है। इसमें 3 ही 4 क्वेश्चन है। सर एक बार ओवरव्यू फिर से दे देते हैं, अभी एक्चुअली क्या दोस्त, एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल का ओवरव्यू दे देते हैं, एक्चुअली अभी ज्वाइन किए। कहाँ थे, घूम कहाँ रहे थे तुम? सो गए थे सर। तो फिर बाकी लोगों को भी लेट हो जाता है ना, इससे क्या होता है कि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होता है ना। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग फिर से एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल। अब मत सोना। ओके, तो कॉन्फ्रेंस कॉल के समझने के लिए मैंने एक कॉल फ्लो ऑलरेडी बता दिया था यहाँ पे लोगों को, लेकिन वो सबको पता है तो फिर से मैं उसको ड्रॉ नहीं करूंगा, बड़ा हो जाएगा कॉल फ्लो और यहाँ पे ड्रॉ करने में टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया था, कॉन्फ्रेंस कॉल को मैंने कल ही समझाया था कि ए और बी के बीच में कॉल होगा, होल्ड होगा, फिर ए और सी के बीच में कॉल होगा और उसके बाद कॉन्फ्रेंस इनिशिएट होता है। यही कॉन्फ्रेंस का तरीका है कि कॉन्फ्रेंस के 3 स्टेप, पहले ए और बी के बीच में कॉल कीजिए, फिर ए और बी के बीच में होल्ड डालिए, फिर ए और सी के बीच में कॉल कीजिए, उसके बाद आपको कॉन्फ्रेंस मर्ज का ऑप्शन आएगा, तब आप कॉन्फ्रेंस इनिशिएट करते हो। चाहे आप करो चाहे ना करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कॉन्फ्रेंस करना है तो ये सारे स्टेप है। ए और बी के बीच में कॉल, ए बी के बीच में होल्ड, ए सी के बीच में कॉल, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे वही हमने किया है, ए बी के बीच का कॉल हमने किया,
उसके बाद ए और बी के बीच में होल्ड डाला, फिर 200 ओके डाला, रिसीव ओनली, फिर उसके बाद हमने क्या बोला, ए और सी के बीच में कॉल किया, 200 ओके एसी के। ये वाला कॉन्फ्रेंस कॉल को करने से पहले आपको ये ड्रॉ करना है, ये आपको सबको पता है कि कैसे होगा। अब देखते हैं कि कैसे होता है कॉन्फ्रेंस कॉल। जैसे ही वो मर्ज का बटन दबाता है ए पार्टी जैसे ही मर्ज का बटन अपने मोबाइल में प्रेस करता है या टच करता है, इनवाइट जनरेट होता है, एक नया इनवाइट भेजता है, किसको, पीसीएससीएफ को। इसमें क्या भेजता है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिक्वेस्ट यूआरआई होती है, रिक्वेस्ट यूआरआई, क्योंकि ए पार्टी को टास्क को बताना पड़ेगा कि वो कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, तो ऐसा क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा कि टास्क को लग जाए, कि टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर को पता चले कि ए पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है। तो उसके लिए ए पार्टी रिक्वेस्ट यूआरआई में ये इंफॉर्मेशन भेजता है। यही आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि ए पार्टी क्या भेजता है टास्क को। तो क्या भेजता है, mmtel@conf-factory.ims-mnc.mncc.3gppnetwork.com, ये रिक्वेस्ट यूआरआई में ये इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो सभी लोग इसको याद कर लेंगे बाय हार्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या भेजता है, mmtel@conf-factory.ims.mcc.mnc3gppnetwork.com। कौन भेज रहा है, ए पार्टी, किसको, टास्क को। तो कैसे जाएगा, ए पार्टी के पीसीएससीएफ से, ए पार्टी के एससीएससीएफ से टास्क के पास चला जाएगा। जैसे ही टास्क को ये रिक्वेस्ट यूआरआई रिसीव होता है, ये वाला रिक्वेस्ट यूआरआई रिसीव होता है, टास्क क्या समझ जाता है कि इस कॉल को ए पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है, ए पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है। तो ए पार्टी अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है तो टास्क को पता चल गया। तो टास्क क्या करता है, कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए मीडिया मिक्सिंग कराना पड़ता है, तो किसके पास चला जाता है, एमआरएफ के पास चला जाता है। कौन से इंटरफेस के थ्रू, एमआर इंटरफेस के थ्रू। तो एमआरएफ के पास चला जाता है और बोलता है कि भैया ये देखो, ए पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है, तुम इसके लिए एक एसडीपी दोगे क्या, क्योंकि इसी का काम क्या है, मीडिया को मिक्स कर देना। तो ए पार्टी इनवाइट भेजता है और ए पार्टी का एसडीपी भेज देता है, ए पार्टी का टास्क। तो एमआरएफ उसको 200 ओके अपना अब इसका नहीं देगा एसडीपी, एक कॉमन एसडीपी दे देगा, यही सबको यूज करना है। एसडीपी ऑफ एमआरएफ, जो एमआरएफ सपोर्ट करता है, वो एसडीपी टास्क को दे देता है। टास्क इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, बोलता है ओके। और क्या करता है ये टास्क, जब ए पार्टी का कॉन्फ्रेंस कॉल मिल जाता है, इसको एसडीपी मिल जाता है, टास्क ए पार्टी को 200 ओके भेज देता है और एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। अब ए पार्टी और सी पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल को ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये बता देता है टास्क किसको, एमआरएफ को, कि इंफॉर्मेशन दे देता है कि ए पार्टी ने ज्वाइन कर लिया है कॉल। तो जैसे ही ए पार्टी ज्वाइन करता है कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब ये है कि सी पार्टी ऑलरेडी कॉल में है। तो ए और सी के बीच में कॉन्फ्रेंस अभी है, चल रहा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, बी पार्टी होल्ड पे है, बी पार्टी नहीं है अभी कॉन्फ्रेंस में। तो इसके लिए क्या करता है, ए पार्टी इनवाइट भेजना चाहिए था बी पार्टी के पास, लेकिन ए पार्टी के पास एमआरएफ का नहीं है कोई इंफॉर्मेशन कि बी पार्टी का एसडीपी कैसे क्रिएट होगा। तो ए पार्टी क्या करता है कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता, टास्क क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो। टास्क को ये बोलता है कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो। तो जब भी ऐसा कोई काम आता है कि आप किसी को बोलते हो कि मेरा काम कर दीजिए, तो उस समय कौन सा मैसेज होता है, ट्रिगर, रिफर मैसेज ट्रिगर होता है, जैसे हम लोग कॉल ट्रांसफर में भी करते थे। तो यहाँ पे ऐसे ही ए बोल रहा है अपना काम करने को, किसको, टास्क को, किसके लिए, सी पार्टी के लिए। तो यहाँ पे ए पार्टी रिफर कर देता है कॉल को, किसको, टास्क को, ताकि आप इसके लिए कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री कॉन्फ्रेंस कराएं। तो ए पार्टी भेज देता है किसको, टास्क को, अपने टास्क को, इसमें भेजता है क्या, रिफर। इस रिफर इंफॉर्मेशन में 3 इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, किसको रिफर कर रहे हो, कौन से मेथड के ये रिफर कर रहे हो, और क्या रिप्लेस कर रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिफर हम लोग किसको कर रहे हैं, बी पार्टी को कर रहे हैं। ए पार्टी चाहता है कि बी पार्टी कॉल में आए, किस मेथड के लिए आए, इनवाइट मेथड के लिए, मतलब कॉल करे उसके लिए। रिप्लेस क्या करना है, ए और सी के बीच में जो डायलॉग है उसको रिप्लेस, सॉरी, ए और बी के बीच में जो डायलॉग है, यहाँ पे मैंने D3 लिखा, आप लोग D2 लिख लीजिएगा। ए और बी के बीच का डायलॉग हमने D2 मानते हैं, सॉरी D1 मान लीजिएगा। तो ए और बी के बीच का डायलॉग चेंज हो जाए किसको, कॉन्फ्रेंस वाले डायलॉग से। तो रिप्लेस क्या करना है, ए और बी के बीच का जो डायलॉग है उसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, कॉन्फ्रेंस के डायलॉग के साथ। और रिफर कौन कर रहा है वो बता देता है। तो जैसे ही टास्क को वो रिफर भेजता है ये मैसेज,
टास्क बोलता है ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, और नोटिफाई मैसेज भेज देता है कौन, टास्क। रीफर का कॉल फ्लो यही है, रीफर आएगा 200 ओके आएगा, नोटिफाई आएगा 200 ओके आएगा, ये रीफर का कॉल फ्लो है। इसमें क्या होता है कि हम लोग इवेंट नोटिफाई मैसेज में हम लोग क्या बताते हैं, इवेंट के बारे में बताता है कि कितने दिन तक रीफर हमारा क्या स्टेटस है। तो अभी रीफर का जो स्टेटस है वो एक्टिव है, मतलब टास्क आपके साथ काम कर रहा है। तो जैसे ही ये रीफर मिलता है, यहाँ पे टास्क क्या कर देता है, बी पार्टी के लिए एसडीपी को मांगता है, किससे, एमआरएफ से, क्योंकि एमआरएफ ही एसडीपी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या करता है, इनवाइट भेजता है, बी पार्टी का एसडीपी भेज देता है इसको, बी पार्टी का एसडीपी, और ये क्या करता है, एमआरएफ 200 होके एसडीपी अपना एमआरएफ का अपना एसडीपी दे देता है, ये इसको एक्नॉलेजमेंट कर देता है। तो जैसे ही टास्क को बी पार्टी का एसडीपी का एमआरएफ का मिल जाता है, टास्क बी पार्टी को भेजना चाहता है, लेकिन टास्क बी पार्टी के आईसीएससीएफ से कनेक्टेड नहीं होता है। तो टास्क क्या करता है, अपने एससीएससीएफ को भेज देता है, और एससीएससीएफ ए पार्टी वाला बी पार्टी वाले आईसीएससीएफ को इनवाइट मैसेज भेज देता है। उसमें क्या लिखा रहता है, बी पार्टी का टेलीवाराई, मतलब अभी तो आईसीएससीएफ को भेजेगा तो डेफिनेटली इनम किया होगा, एससीएससीएफ इनम करके ही पता करेगा। बी पार्टी का टेलीवाराई, एसडीपी, एमआरएफ और रीफर बाई, कौन रीफर किया है वो ए पार्टी का जाएगा। फिर यहाँ से 200 ओके और एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही ये ज्वाइन हो जाएगा, जैसे ही ये ज्वाइन हो जाएगा बी पार्टी कॉन्फ्रेंस को, टास्क फिर से इंफॉर्मेशन भेज देगा एमआरएफ को कि ज्वाइन हो चुके हैं, और 200 ओके आ जाएगा। एक और चीज यहाँ पे है जो आपको बताना है कि अब जैसे ही ये कॉल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन हो जाएगा, टास्क का काम खत्म हो जाएगा, टास्क अपना स्टेट इनएक्टिव पे चला जाएगा। तो यहाँ पे टास्क फिर से नोटिफाई करेगा किसको, ए पार्टी को, क्या भेजेगा, मेरा काम खत्म हो गया, तो नोटिफाई भेजेगा, और इवेंट में डाल देगा क्या, स्टेट इनएक्टिव, और ये बोल देगा ठीक है कॉल लग चुका है, कॉन्फ्रेंस कॉल आपका पूरा हो चुका है। ये है पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल। तो कॉन्फ्रेंस कॉल कोई आपसे पूछेगा तो यही पूछना चाहता है, ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके गाइस, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का हमारा क्या था, कल हम लोग देख रहे थे, मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल इसलिए बता दिया कि बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता कि कैसे कॉन्फ्रेंस को करते हैं, इसलिए मैंने एक बार बता दिया कि आपको समझ में आए, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आप बता दें। तो यहाँ पे आपको यही यहाँ पे बताना है क्या इनवाइट कैसे होगा, कॉन्फ्रेक्ट यूआरआई कैसे क्रिएट होगा, यही सब आपको बताना है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि टेस्टिंग में हम लोग डायनेमिक टेस्टिंग के बारे में अब देखेंगे कि हमारा क्या हो चुका था। हमने टेस्टिंग में स्टैटिक टेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया था, स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है, ओके। तो जब भी कोई बोलेगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो क्या बोलेगा कि स्टैटिक टेस्टिंग वो करता है, स्टैटिक टेस्टिंग करना ही करना है। स्टैटिक टेस्टिंग में डॉक्यूमेंट को पढ़ना, बीआरएस को पढ़ना, टैड को पढ़ना, और उसके बाद टेस्ट केस प्रिपरेशन करना, यही काम है। और जितने भी मीटिंग है उस मीटिंग में क्वेश्चन रेज करना या क्वेश्चन पूछना या क्वेश्चन का आंसर देना, यही आपका काम है, और यही सबसे टफ फेज है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो स्टैटिक टेस्टिंग में आपको पता हो गया, तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ए स्टैटिक टेस्टिंग, तो आप अभी बता दोगे कि स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है। या कोई आपसे पूछे आपके प्रोजेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले यही बताना है कि आप स्टैटिक टेस्टिंग करते हो। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये स्टैटिक टेस्टिंग खत्म हो जाता है, जैसे ही ये स्टैटिक टेस्टिंग मतलब आप जैसे ही टेस्ट केस बना लेते हो, अपना अपना आपने टेस्ट केस बना लिया, आपका टेस्ट केस प्रिपरेशन हो गया। इसका एम क्या था, पूरे स्टैटिक टेस्टिंग का एम क्या है, टेस्ट केस प्रिपरेशन, मतलब कि जो हम लोग टेस्ट केस लिखना करना चाहते हैं उसको हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं।
टेस्ट केसेस लिख चुके हैं और मैंने आपको एक फाइल भेजी है टेस्ट केसेस की। तो आप लोग एक हिसाब से सभी लोग अपने अपने हिसाब से एक एक प्रोजेक्ट पिक करेंगे, जैसे CSCF है या टास्क है, और टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे टेस्ट केस को लिखा जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो जैसे ही हमारा टेस्ट केस प्रिपरेशन हो चुका होता है, अब हमारा अगला काम क्या है, अब हमारा काम क्या है कि हम अब टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें मतलब डायनेमिक फेज की तरफ मूव कर जाए। टेस्ट केस हो गया, सारा काम हो गया, अब हमको क्या करना है, टेस्ट को हमको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन पे मूव हो जाए, मतलब टेस्ट केस को जो लिखे हैं, मतलब लिखे हैं क्या कि कॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, तो उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दें। तो इसी को बोलते हैं क्या, एग्जीक्यूशन। किसी भी चीज को करने को बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में हम लोग मूव कर जाएंगे। गाइज मैं 10 मिनट्स का एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। 10 मिनट बाद गाइज हम मिलते हैं, एक काम है मेरे को। 10 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। ओके।